हाउ टू अपग्रेड योर माइंड। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आप किस तरीके से अपने दिमाग को अपग्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अचीव लाइफ गोल एंड एजुकेशन स्किल। तो चलिए चलते हैं, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हाउ टू अपग्रेड योर माइंड मतलब कि आप अपने माइंड को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुल 5 पॉइंट बताऊंगा। आप इसे पॉइंट समझें या टिप समझें या कुछ भी समझें, लेकिन मैं आपको ये 5 पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा पॉइंट है सोचने की क्षमता को बढ़ाना, तीसरा पॉइंट है जीके, चौथा पॉइंट है कभी किसी का बुरा ना सोचना न करना, और महान लोगों का क्वाट से सुनना। तो दोस्तों, ये जो 5वां पॉइंट है महान लोगों का कोट से सुनना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम से कम इसे आप जरूर फॉलो करिए, प्लीज़ फॉलो दिस पॉइंट। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग मतलब कि सकारात्मक सोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको पूरा करना ही है। आजकल लोग जो है पॉजिटिव कम सोचते हैं, निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी निगेटिव अपने आप आ जाता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं 2 लोगों की बात लेता हूँ कि एक आदमी था और एक आदमी और था, मतलब 2 लोग थे। एक आदमी जो है बोलता है मोबाइल जो है बहुत बेकार चीज़ है, इसकी वजह से आने वाली पीढ़ियाँ बिगड़ रही हैं और दिन भर गेम में लगे रहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जो दूसरा आदमी है बोलता है कि आपके बच्चे भी मोबाइल खेलते हैं। अरे पूछो ही मत भाई, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो फिर दूसरा आदमी बहुत टाइम तक सोचा और फिर बोलता है कि अगर आपके बच्चे लोग इतना ही ज़्यादा मोबाइल खेलते हैं तो आप उन लोग को मोबाइल में क्यों नहीं पढ़ा देते। तो पहला आदमी बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो वो बोलता है देखो दोस्त, आइडिया सभी के दिमाग में रहता है, बस सोच की फ़र्क होती है। कई लोग निगेटिवली लेते हैं और कई लोग पॉजिटिवली लेते हैं। तो आपने निगेटिवली लिया, इसलिए आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया। तो यही है, सोच को आप पॉजिटिव बनाएं। सोच को पॉजिटिव बनाने का यही फ़ायदा है। अब एक स्कूल में एक टीचर आए, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को बुलाया और उनके सामने एक गिलास को आधा भर कर रख दिया। अब उन्होंने पूछा, देखो बच्चों, ये जो गिलास है उसमें तुम लोगों को क्या दिख रहा है। तो 90% बच्चों लोगों ने बोला कि जो गिलास है वो खाली है, और 10% स्टूडेंट लोगों ने बोला कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। तो उन्होंने जो है 10 बच्चे जिन्होंने बोला कि भरा हुआ है गिलास, उनके लिए क्लैपिंग कराई। क्यों क्लैपिंग कराई? क्योंकि वो जो 10 बच्चे थे वो लोग पॉजिटिव सोच रहे थे, और जो बाकी 90% बच्चे थे वो नेगेटिव सोच रहे थे। क्योंकि आपके पास क्या है इसमें आपको ध्यान देना चाहिए, आपके पास क्या नहीं है उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। पढ़ाई के मामले में भले आपको ज्ञान जो नहीं है वो लेना ही चाहिए, लेकिन जो आपके पास चीज़ है उसको आप रखें, उसमें आप ज़्यादा ध्यान दें। जो नहीं है उसका रोना ना रोएं। तो दोस्तों, ये था पहला पॉइंट, तो पॉजिटिव सोचिए। तो मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब अंधेरा हो तब अंधेरों को कोसने के बजाय मोमबत्ती जला दें, और हो सके तो अंधेरे में ही रहना सीख लें। इससे क्या होगा कि आपको उजाले की आदत नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने अंधेरे में रहना सीख लिया वो उजाले का कभी मोहताज नहीं रहता। तो दोस्तों, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, और सेकेंड पॉइंट है सोचने की क्षमता को बढ़ाना। तो सोचने की क्षमता को बढ़ाना का मतलब सिर्फ यही है कि अपने सोच को, कुछ भी बात हो, बस हो सकता है ये सोच लेना। बस यही है पॉइंट, सिर्फ ये सोचना है कि कुछ भी चीज़ हो जाए, मतलब कुछ भी चीज़ हो सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के कई लोग आपके पास आते होंगे और बोलते होंगे कि ये होता है, ये होता है, ये भी हो सकता है। तो आप कई बार बोल देते होंगे कि नहीं हो सकता, या फिर आप कई चीज़ों को बोलते होंगे तो सामने वाला क्या बोल देता होगा, ये चीज़ नहीं हो सकता, करने की कोशिश मत करो। तो नहीं, आपको अपने दिमाग को बोलना है कि कुछ भी हो सकता है, वाकई में कुछ भी हो सकता है। तो आप उस सीमा को भी अच्छे से सोच पाओगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मेरा एक दोस्त था,
वो एवेंजर का एक एंट मैन को इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि एंट मैन एक ऐसा व्यक्ति है मूवी में जो कभी भी छोटा और कभी भी बड़ा हो सकता है। तो उसने मेरे को बोला कि जो एंट मैन है ना, जो बड़ा और छोटा हो सकता है। तो मैंने बोला हाँ, तो आदमी रियल में भी बड़ा और छोटा हो सकता है, पता है? नहीं यार। तो मैंने बोला नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ मैं कहाँ, फिर उसने बोला कि हाँ मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि अभी वो टेक्नोलॉजी आई है, मैं बोल रहा हूँ कि कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। तो मैंने बोला नहीं नहीं यार, ये क्या, ये फालतू बात है, ये कभी नहीं हो सकता। तो उसने बोला नहीं यार हो सकता है। तो मैंने पूछा हाँ तो बता भाई कैसे हो सकता है। तो उसने मेरे को बताया कि आदमी जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम लोग परमाणु को, और परमाणु अंदर से खोखला होता है, तो परमाणु को यदि हम लोग छोटा कर दें तो हम लोग जो है छोटे हो सकते हैं। तो मैंने बोला अरे कुछ भी बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने बोला फिर नहीं भाई हो सकता है। तो फिर भी मैंने लास्ट में यही बोला कि नहीं हो सकता है। अब देखो उसके सोचने की क्षमता कहाँ थी और मेरे सोचने की क्षमता कहाँ थी। तो यही होता है दोस्तों, सोचने की क्षमता, आदमी कहाँ से कहाँ सोच लेता है और क्या नहीं सोच पाते। लोगों को आजकल नहीं हो सकता है में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन नहीं, आपको अपने दिमाग में हो सकता है ये बोलना है। अब कौन सोच सकता था कि एरोप्लेन जो है उड़ेगा या ट्रेन आ जाएगा या तो फिर बस आ जाएगा। आपका चप्पल भी यहाँ तक कि किसी न किसी का डिज़ायर था, किसी न किसी की इल्यूज़न थी, जो कि आज आपका सत्य हो गया है, जिसके कारण आप वो चप्पल पहन पा रहे हो। तो दोस्तों कुछ भी चीज़ हो सकता है, आज नहीं तो कभी ना कभी एक साल बाद आपके सामने भी कई बातें ऐसी आएंगी जब आपके दोस्त लोग आपको बोलेंगे कि नहीं हो सकता है। तो आपको बोलना है कि नहीं भाई हो सकता है, हो सकता है। सामने वाला भी बोले तो आपको बोलना है हो सकता है, या तो फिर आप उसे विचार करें। नहीं हो सकता है तो कई चीज़ें नहीं हो सकती हैं, उनको नहीं हो सकता है बोलना है, लेकिन विचार ज़रूर करिए। तो ये था दोस्तों सेकंड पॉइंट, सोचने की क्षमता को बढ़ाना। तो दोस्तों इस पॉइंट से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ। वो एक चीज़ है कि आप अपने सोच को सीढ़ी में चढ़ने जैसा ना बनाएं, क्योंकि आप सीढ़ी में चढ़ चढ़ के कभी आसमान पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप क्या, आपके जैसे करोड़ों लोग भी साथ में मिल जाएंगे तो भी उनके मरने के बाद भी आप ब्रह्मांड तक आप नहीं पहुंच पाओगे। अपने सोच को बल्कि एरोप्लेन जैसा बनाएं, ताकि आप कभी भी आसमान को छू सकें, आपका सोच आसमान को छू सके। तो यही था दोस्तों इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ बातें। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट है जो कि आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन इससे से रिलेटेड है, और वो है जीके। देखो दोस्तों जीके बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भले लगता है कि एक पढ़ाई है, लेकिन जीके जो है वो इसी से रिलेटेड होता है। देखो जीके बढ़ने से आप बहुत ज़्यादा, आपका माइंड जो है फैल सकता है। अभी आपने सोचने की क्षमता को बढ़ा लिया, अब उसको फैलाना है। अब देखो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल लूँगा जो आपको पहले से ही पता होगा। अब एक कुएं में एक मेढक था और वहाँ पर एक शार्क आ जाता है। तो आप लोग बोलोगे कि एक कुएं में एक शार्क कैसे आ जाता है? एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि एक कुएं में एक शार्क आ जाता है और वो बोलता है कुएं को, मेढक को कि देखो मेढक कि समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें बहुत पानी है। तो वो बोलता है, दोनों हाथ को फैलाता है और बोलता है इतना पानी है? नहीं नहीं, शार्क बोलता है नहीं नहीं बहुत पानी है। तो फिर मेढक बोलता है तो क्या, और दोनों हाथ को फैला कर और कूद कर बताता है कि इतना पानी? नहीं नहीं प्यारे मेढक, इससे भी बहुत ज़्यादा पानी है, बल्कि इस कुएं से भी बहुत ज़्यादा पानी है। अंत में ऐसी बोलता है शार्क। तो फिर मेढक बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, इस कुएं से ज़्यादा पानी हो ही नहीं सकता। अब देखो उसका जीके जो है इतना ही तक था, तो वो कुएं से ज़्यादा बाहर गया ही नहीं। तो शार्क ने उसे अपने पीठ पर बैठाया और उसको एक समंदर के पास लेके गया और फिर दिखाया कि इतना पानी होता है। अब वो अचंभ रह गया, क्योंकि इतना पानी उसने कभी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, इसलिए पूरी तरीके से अचंभ रह गया। तो ये था शार्क का जीके। अब उसके जीके स्ट्रॉन्ग था, बल्कि ये कहूँ कि उसके सोचने की जो क्षमता थी वो बड़ी थी। सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन थर्ड जो जीके है, अब उसके पास एक आदमी आया। अब उसका जीके तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तभी थर्ड पर्सन है। तो उसने शार्क को बोला कि दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया भी नहीं, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो उसने बोला, उसने भी मेढक की तरह बोला कि क्या ये समुद्र जितना बड़ा होगा? अंत में शार्क ने ऐसे ही बोला। तो फिर
आदमी ने बोला कि नहीं इससे भी बड़ा है। तो शार्क का जो जीके था इतना स्ट्रांग नहीं था। तो शार्क का जीके जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो समझ सके कि दुनिया कितनी बड़ी है। तब उसको इंसान ने बताया कि दुनिया इतनी बड़ी है। तो फिर देखो, उसको सिर्फ बताया नहीं, उसको समझाया अच्छे कि ऐसे ऐसे दुनिया होती है और इस तरीके से काम होता है। जिस तरीके से तुम सीधे तैरते हो ना, उस तरीके से सीधा काम नहीं होता, बल्कि यहाँ कई बार टेढ़े काम भी करने पड़ते हैं, कई बार सीधे काम भी करने पड़ते हैं। तो यही था। देखो दोस्तों, इस कहानी से क्या समझ आया? 3 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। फर्स्ट, जिनका जीके बिल्कुल स्ट्रांग नहीं रहता, अपने घर तक ही सीमित रहता है, जैसे कि मेढक। फिर सेकंड पर्सन, जो कि शार्क की तरह रहते हैं, मतलब कि थोड़ा स्ट्रांग रहता है उनका जीके। लेकिन थर्ड पर्सन जो आदमी आया उनके तरह, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है, जिनका जीके स्ट्रांग रहता है। तो यही है दोस्तों, जीके जो है सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तो इसीलिए अपने जीके को स्ट्रांग करें, ताकि आपके सोचने की क्षमता तो वो तो आप बढ़ा ही लोगे, लेकिन आपका दिमाग इसी से फैलता है। तो ठीक है दोस्तों, यही था थर्ड पॉइंट। अब लास्ट में मैं एक चीज़ बस और बोलना चाहता हूँ कि लोहे का सिर्फ शुद्ध होना जरूरी नहीं है, बल्कि उसको गर्म करके उसको आकार देना, उसको धार देना भी जरूरी है। उसी तरीके से दिमाग का क्षमता बढ़ना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसको जीके से धार देना और सभी चीज़ों की जानकारी देना भी जरूरी है। तो ये था दोस्तों थर्ड पॉइंट। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर, जिसका नाम है कभी किसी का बुरा ना सोचना ना करना। देखो दोस्तों, ये बात आपने बचपन से सुनी होगी, कभी ना किसी का बुरा सोचना ना करना। तो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि कभी किसी का बुरा करोगे तो वो वापस आता है, कोई बुरा कर देगा। मैं आज आपको ये बात बताने वाला हूँ और सीधा बताने वाला हूँ कि क्या इफ़ेक्ट करता है ये दिमाग को या आपको। मतलब कि कोई आपका बुरा नहीं करेगा, तब भी आपका दिमाग ही आपका बुरा करेगा। देखो, जैसे कि आप किसी का बुरा करते हो या सोचते हो, तो कई लोग बोलते हैं कि वो आदमी अब तेरे से बदला लेगा। नहीं, बदला देखना क्या होता क्या है कि वो आदमी बदला ले या नहीं ले, आपका दिमाग गलत हो जाएगा। मतलब कि केमिकल जो रिलीज होता है ना दिमाग से, वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आपने किसी का बुरा सोचा। अब देखो, यहाँ पर एक बात है कि आप अगर किसी का बुरा सोच रहे हो, मतलब कि आपका दिमाग बुरा हो रहा है, मतलब आपका दिमाग ही दुश्मन बन रहा है। अब आपने एक बार बुरा किया, आप वो काम बुरा डबल करोगे, मतलब कि अब बढ़ते जाएगा, आप खुद धीरे धीरे जो है जल्लाद बन जाओगे। तो यही है दोस्तों कि बुरा करना बहुत बेकार होता है, इस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है। तो इसके लिए मैंने एक पॉइंट भी बनाया है कि कभी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि जिसका आपने बुरा किया वो आपसे बदला ले या ना ले, आप ज़रूर जल्लाद बन जाओगे उस दिन। तो यही है दोस्तों, बुरा ना करना और ना सोचना। और बुरा ना करने से भी ज़्यादा बेकार है बुरा सोचना। बुरा सोचने से आपका केमिकल, आपके दिमाग में जो केमिकल रिलीज़ होता है ना, वो बहुत गंदा रिलीज़ होता है। और कृष्ण जी ने एक बात बोली है कि अच्छा कर्म और अच्छा कर्म करवाता है, और बुरा कर्म और बुरा कर्म करवाता है। इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लाइन है दोस्तों। तो इसको सीखना ज़रूरी है कि अच्छा कर्म और अच्छा कर्म करवाता है, और बुरा कर्म और बुरा कर्म करवाता है। तो अच्छा कर्म करें, दिमाग को अच्छा करें। तो आपको पता है कि इसका ऐसे करने से आपके दिमाग में जो केमिकल रिलीज होगा वो अच्छा टाइप का रिलीज होगा, बेकार टाइप का नहीं। तो यही था दोस्तों फोर्थ पॉइंट। अब इसके लिए मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, वो ये है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। यही है दोस्तों। और दोस्तों, मैं इस पॉइंट में एक चीज़ बताना भूल गया कि आप किसी का बुरा मत सोचो या बुरा मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कोई भी बुरा कर दे तो आप शांत बैठे रहो। आपको पता है बेवकूफ़ और सीधा इंसान में क्या अंतर होता है? बेवकूफ़ लोग जो है मार खाने के बाद भी शांत रहते हैं, जिसको कायरता कहा जाता है। जबकि समझदार लोग या स्मार्ट लोग जो है सामने वालों को जवाब देते हैं, और ये ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप ऐसा भी ना करें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, महान लोगों का क्वाट से सुनना। अब देखो दोस्तों, कोट से सुनना। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसी को फॉलो करें या ना करें, मैं बोलता हूँ कि इसको फॉलो करें। जितने भी एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, न्यूटन हैं, महात्मा गांधी हैं, नेहरू जी हैं, इन लोगों के क्वाट्स को सुनिए। अम्बेडकर जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जिन्होंने अच्छे अच्छे कोट्स बनाए अपने एक्सपीरियंस से। विवेकानंद जी हैं, बहुत लोग हैं। तो इन लोगों का आप कोट सुने।
तो इससे क्या होता है, दिमाग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट मारता है। आप उनको सुने, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। मैं तो कहता हूँ कि दीवार में लटका दें, हर टाइम उनको देखें, हर टाइम सुने। इससे दिमाग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। तो दोस्तों इस वाले पॉइंट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मात्र क्वाट्स सुने। मैं बोलता हूँ पाँचवा पॉइंट जो है आप ज़रूर यूज़फुल करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हाँ, तो यही है दोस्तों 5 पॉइंट्स। तो आशा करता हूँ कि आप ये पाँचों पॉइंट को उपयोग में लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।